आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम पहुँचे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस पिता परमेश्वर का जिसने हमें इस ठहराए हुए समय पर ये मौका दिया है ताकि हम उसके नाम को धन्य कहें। मैं आप सबका, जितने भी व्यूअर, जितने भी आज इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं और देख रहे हैं, मैं तमाम का प्रभु में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और निमंत्रण देना चाहता हूँ। खास करके ये हमारी न्यू लाइफ जो कन्वेंशन है जिसमें हम शामिल हुए हैं। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यू लाइफ कन्वेंशन है ये हमारे अमेरिका, जो कि हमारा GC हेडक्वार्टर है, ये वहाँ का प्रोग्राम है, प्लानिंग है उनकी कि ये 14 दिन की जो कन्वेंशन है इसके द्वारा हम नए जीवन का अनुभव करें। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आज हम शुरू कर रहे हैं जिसको हम न्यू लाइफ कन्वेंशन कहते हैं, ये केवल उत्तराखंड रीजन में नहीं हो रहा है बल्कि ये पूरे विश्व में हमारा जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है GC, उसमें भी ये प्रोग्राम हो रहा है। और ख़ास करके सदर्न एशिया डिवीज़न जो कि हमारी हसूर में है, और वहाँ पर भी ये 70 जगहों पर ये प्रोग्राम होगा। जितने भी हमारे सेक्शन हैं, जितनी भी हमारी यूनियंस हैं, रीजन्स हैं, सब जो है इसमें शामिल हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर का कि गुजरे समय में काफ़ी हफ्तों से हम इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आज प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है ताकि हम इस प्रोग्राम में शामिल हों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम कंटिन्यूसली आज शाम हम जब इस प्रोग्राम में शामिल होंगे तो निश्चय ही हम आशीष पाएंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को शुरू करें और आज के सॉन्ग सर्विस में जाएं, तो मैं चाहूँगा कि हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और आज के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए प्रार्थना करें। हमारे जिंदा स्वर्गीय राजा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए कि आपने हमें ये अवसर दिया ताकि हम पिता, आपके बेटे और बेटियां मिलकर और आपकी आराधना करें। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस ठहराए हुए समय के लिए कि ये न्यू लाइफ कन्वेंशन प्रभु यीशु नासरी जिसका और एजेंडा यहाँ की पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, हमारी प्रार्थना है कि जब हमें भी आपने ये अवसर दिया है ताकि हम इस उत्तराखंड रीजन के माध्यम से हम इसमें जुड़ पाएँ। हमारी प्रार्थना है जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे चर्च मेंबर्स, दोस्त, मित्र इस प्रोग्राम को देखें और आपका जलाल उन पर ज़ाहिर हो प्रभु यीशु मसीह। आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को आपके सुपुर्द करते हैं। खास दुआ करते हैं ये हमारी और सॉन्ग सर्विस टीम के लिए, जब खुदावन गीतों के द्वारा आपकी प्रशंसा करते हैं, उनके भी साथ में आज के सारे प्रोग्राम को हम आपके पवित्र समर्थी नाम में देते हैं। कभी यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जो है अभी हम चंद गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। Oh
आप सबको प्रभु में सलाम। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए, और ख़ासकर इन बच्चों ने और बड़ों ने जो गीत गाया है, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अच्छे गीत के लिए। और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि खुदा इन्हें अच्छे आशीष दे और बरकत दे पिता परमेश्वर। आइए हम दुआ में जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए, अच्छे गीत के लिए, अच्छे प्रोग्राम के लिए जो कि खुदावन हमारा प्रोग्राम शुरू है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज सारे लोगों के लिए जो जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर खासकर हमारा उत्तराखंड रीजन के लिए भी जो कि खुदावन हम उत्तराखंड रीजन में जो है इस प्रोग्राम को कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हर एक के साथ तो हर एक की मदद कर, और जो लोग इसको देख रहे हैं पिता परमेश्वर उन्हें भी तू आशीष और बरकत दे, और उन सबों के साथ तो सबकी मदद कर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, अनुग्रह और भलाई करने वाले पिता हैं। हम पापी गुनहगार हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अब एक स्पेशल सॉन्ग होगा बीटी रिजल के द्वारा, और आइए हम इस गीत को जो है सुनेंगे। एक दूजे से प्यार करो।
सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में सलाम पहुँचे। और जितने जन भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन तमाम को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा इस ऑनलाइन कन्वेंशन में जुड़ना हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कार्य होगा। हम धन्यवाद देते हैं बेटी रेचल के लिए, बहुत सुंदर गीत जो है उनकी महिमा के लिए उन्होंने गाया है। परमेश्वर उनको और भी कसरत से आशीषित करें। आइए जो है समय है कि हम परमेश्वर के पाक कलाम में जाएंगे। खुदावंद का पाक कलाम जो आज इस वक्त हमें क्या बताना चाहता है उसकी ओर हम चलेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में जाएं, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु नासरी, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस न्यू लाइफ कन्वेंशन के लिए कि पिता परमेश्वर की आपने उस ठहराए हुए समय को हमारे बीच में मुकर्रर किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम खास प्रार्थना करते हैं इस पर प्रभु यीशु नासरी, समय है कि हम आपकी आवाज़ को सुने, उस संदेश को सुने खुदावंद जो आपके दासों ने तैयार किया है, और उस संदेश को सुने खुदावंद जो हम तक पहुंचा है। हमारी प्रार्थना है आज के वचनों से हम सबको आशीषित करेंगे। अपने दास के होठों को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो मुख से निकले वो मेरा नहीं बल्कि आपका हो। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, जो ये 14 दिन की जो मीटिंग है उसका जो पहला टॉपिक जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जो पहली टॉपिक की जो हमारा टाइटल है वो है ट्रुथ फॉर ए फ्राइटन वर्ल्ड। सच्चाई एक ऐसे संसार के लिए जो भयभीत है और जो डरा हुआ है। हम जानते हैं कि आज पूरा संसार एक भय में जी रहा है। आज पूरा संसार, ना केवल इंडिया, ना केवल भारत, चुनिंदे शहर या चुनिंदे देश नहीं है, बल्कि पूरा संसार, पूरा विश्व जो है एक भय में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अफ्रेड, फियर, उसमें जी रहा है। लेकिन इस भय में भी हमारे पास क्या उम्मीद है जो आज हम सीखने वाले हैं। हमारे पास कौन सी सच्चाई है उसके बारे में हम आज जानेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब इंसान डर जाता है, जब इंसान घबराता है, जब भयभीत हो जाता है, समस्याओं को देखता है, बर्बादी को देखता है, तो निश्चय है कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये नहीं कहता है कि मैं इससे भयभीत नहीं हूँ। चाहे वो हमारी निजी लाइफ में क्यों ना समस्याएं हों, वो हमारे परिवार में क्यों ना हो, हमारे समाज में क्यों ना हो, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ये जो समस्या, जो भय है, जिसके कारण लोग आज डरे हुए हैं, ये आज बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं। मेरे जीजू, हम देखते हैं कि जब लोग ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं तो लोग जो है एक कंसेप्ट अपने मन में लाते हैं, एक विचार अपने मन में लाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एथिज्म। इंग्लिश में जो है एथिज्म कहते हैं। एथियस्ट वो सदस्य जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ। बाइबल में भजन 77 उसका 14 अध्याय में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, देयर इज नो गॉड। और बताया जाता है कि वो सब के सब बिगड़ गए और परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन मेरे जीजू, हम देखते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, जब हम देखते हैं कि हमारा संसार, हमारे चारों ओर बहुत सी मुसीबतें, परेशानियां अलग अलग रूप में नजर आती हैं, तो नो डाउट इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी ऐसा इंसान दावे से नहीं कह सकता कि मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ।
हर इंसान के अंदर डर है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में लूका की पुस्तक संत लूक और उसका 21 अध्याय में, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, अगर आपने अपनी बाइबल अपने पास रखी हुई है अपने घरों में, इस प्रोग्राम को जब आप देखते हैं तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत। पहले मैं आपके सामने 26 आयत पढ़ूंगा, 21 अध्याय की 26 आयत। वहां पर इस रीति से लिखा है कि भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। 26 आयत में लिखा है कि और आकाश की शक्तियां जो है वो हिलाई जाएंगी, और ये सारी घटनाएं जो है वो इंसान को चौकित करने वाली हैं, इंसान को घबराहट में लेके जाने वाली हैं। आज हम देख सकते हैं कि आज हमारे वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है। जैसा कि कोरोना वायरस जो है, इस वायरस ने जो है आज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। कोरोना वायरस के कारण लोग कितने भयभीत हैं। इस कोरोना वायरस के साथ साथ जो है और भी बहुत सी समस्याएं उदय हो रही हैं। कहीं कहीं जो है वॉल्केनोस आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं जो है फ्लड आ रहे हैं, और भी बहुत सी घटनाएं जो हैं हमें देखने को और सुनने को मिल रही हैं। जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं, जब हम और अखबार पढ़ते हैं, जब हम टीवी पे न्यूज़ चैनल को ऑन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लेकिन मेरे चीज़ों, क्या आज अगर हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो हमारा मन व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है, हम भयभीत हो रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारे लिए होप है। होप वो क्या है, आइए जो है हम और 27 आयत में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि तब वह मनुष्य के पुत्र को समर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। सब बोलेंगे आमीन। ये चीज जो हम देखते हैं लूका की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत अभी हमने पढ़ी है। बाइबल में लिखा है कि फिर आकाश की शक्तियां फैलाई जाएंगी। और आज हम देख सकते हैं कि कितना जो है और कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, और ये सारी बातों का ये प्रतीक है कि सचमुच हमारा परमेश्वर यीशु नासरी जिसने हमारे से वादा किया है वो शीघ्र आने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिलती हैं? जैसा कि हमने जो है अपना टाइटल देखा है, द ट्रूथ फॉर ए फ्राइटन वर्ल्ड। वो सच्चाई एक भयभीत विश्व के लिए, संसार के लिए जो बहुत अनजान है। आज मसीह लोग भी बहुत से अनजान लोग हैं, ये जानते हुए कि ये बातें जो हैं निश्चय होनी है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे लिए ये होप, ये सच्चाई क्या है। जो बातें हम कर रहे हैं, ये बातें जो हैं ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, उस बाइबल में बयान की गई हैं, जो कि हमारी एक ढाल है, हमारे विश्वास की एक विश्वास का एक आधार है, जिसको हम द बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो है ये चीज़ों का अनुमान नहीं लगाया गया है, ये कोई सट्टा नहीं लगाया गया है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई धुंधलापन नहीं है जो कि हमें जो है और बतलाता है। ये कोई शायद है या फिर कोई और सट्टे की बात नहीं कर रही है, क्योंकि बाइबल सब कुछ स्पष्ट बात करती है, और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इट इज़ द बुक यू कैन काउंट ऑन एंड इट इज़ बुक फिल्ड विद होप। ये एक ऐसी पुस्तक है, ये ऐसा पवित्र शास्त्र है जो होप से और उम्मीद से भरा हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते बोलेंगे आमीन। और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका की पुस्तक और उसका
24 अध्याय और उसकी 27 आयत भी हम पढ़ लेते हैं। आज जो चीज़ जिसके ऊपर हमने खास चर्चा करनी है उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। लूका की पुस्तक अभी हमने 21 अध्याय पढ़ा है, तो आइए आप मेरे साथ आगे खोलेंगे 24 अध्याय और उसकी 27 आयत जो है मैं चाहूँगा कि हम पढ़ सकते हैं। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। थैंक यू वेरी मच। और अब उसने मूसा से और सब भविष्यकर्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मेरे जीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर लूका की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 27 आयत में अभी हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने सताओं के बारे में, अपने क्रूसिफिकेशन के बारे में, अपनी मौत के बारे में, जिसको कि अभी भी जो टीचर्स ऑफ द लॉ, शिक्षा सिखाने वाले और उपदेशक और इवन बहुत से ऐसे लोग थे जो इन बातों को पढ़ते थे लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लूका उसका 24 में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात करते हुए और शुरू किया मूसा से और फिर तमाम नबियों से कवर करते हुए उन्होंने अपने उस दुख उठाने की बात को उनको समझा दिया कि ये सारी बातें मेरे विषय के बारे में लिखी हुई हैं। लेकिन आइए जो है इस आयत को जब हम पढ़ते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उस फर्स्ट आगमन के बारे में, यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में लोग पढ़ भी रहे थे लेकिन फिर भी अनजान थे, फिर भी जो है उस चीज़ को सत्य मानने की आवश्यकता नहीं समझ रहे थे। इसी तरीके से आज भी लोग जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात करते हैं तो अभी भी लोगों के अंदर जो है शंका है, अभी भी लोगों के मन के अंदर कंफ्यूजन है। लेकिन उस कंफ्यूजन को, उस शंका को, उस उलझन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? आज हम देख सकते हैं कि आज परमेश्वर का वचन जो है लोगों के लिए उलझन बना हुआ है। जब लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हम जब गॉस्पेल पढ़ते हैं तो हम और उसको समझ पाते हैं, लेकिन जब हम पुराने आयतनामे को, नए आयतनामे को, जेनियोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। बाइबल की आखिरी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो हमारी समझ से बाहर हो जाती है। लेकिन आइए जो है इतना भी मुश्किल नहीं है बाइबल को समझना। नो डाउट कि कुछ हिस्सा जो है आपकी समझ से बाहर हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन समझने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? ऑथर जो है और जिन्होंने इस संदेश को तैयार किया है, इनके माध्यम से हम भी आपके साथ साझी हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से परमेश्वर जो है अपने लोगों को समझ देता है। आइए उस चीज़ को समझने के लिए हमें यशायाह की पुस्तक में जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत भविष्यवाणी से भरी हुई पुस्तक है। यशायाह की पुस्तक और उसका 28 अध्याय और उसकी 9 और उसकी 10 आयत जो है मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 9 और उसकी 10 आयत में यूँ लिखा है, वह जिसको ज्ञान सिखाएगा और जिसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा, क्या उसको जो दूर छुड़ाए हुए और सतन से अलग किए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ। कई बार जो है हम देखते हैं कि आज बहुत से मसीही लोग कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह के सिद्धांतों को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। एक इलिस्ट्रेशन है कि एक इंसान जो है और तीन इंसान जो है एक पिलर को देखते हैं, पिलर एक थंब को देखते हैं, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं। कोई अलग डायरेक्शन से देख रहा है, कोई अलग दिशा से देख रहा है। लेकिन जब वो अलग अलग दिशाओं से एक थंब को देखते हैं, पिलर को देखते हैं, तो वो अपना अनुमान जो है वो अलग अलग ही पेश करेंगे। कुछ लोग जो है कह सकते हैं कि ये जो पिलर है वो एक कुर्सी की तरह नजर आता है, ये जो पिलर है, जो थंब है, वो एक
पेड़ की तरह नजर आता है, प्लांट की तरह नजर आता है, कुछ कह सकते हैं कि ये एक लैंप की तरह नजर आता है। लेकिन मेरे चीजों, ये इलिस्ट्रेशन, ये उदाहरण इसलिए बतलाई गई है कि एक पिलर है लेकिन देखने वाले 3 जन हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं से देख रहे हैं, लेकिन वो पिलर किस चीज को दर्शाता है? वो पिलर है एक बाइबल की सिंगल आयत। आज एक बाइबल के वचन के आधार पर आप बाइबल का सिद्धांत तो नहीं बना सकते हैं। सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट लोग जानते हैं कि हमारे पास पहले 27 सिद्धांत थे जिसको हम फंडामेंटल बिलीफ कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है और अभी 28 सिद्धांत आ चुके हैं। लेकिन ये सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं, जब इनकी स्टडी करते हैं, तो फिर जो है हमें पता चलता है कि उसके बीच में कितनी बाइबल की आयतें समाई हुई हैं, कितने वचन हैं। कोई नए आत्मा से लिया गया है, कोई पुरानी आत्मा से लिया गया है, अलग अलग नबियों को रिफर किया गया है, वो इस आयत के बारे में क्या कहता है, वो इस आयत के बारे में क्या कहता है। फिर उसके बाद एक कंक्लूजन में सिट्टे पे पहुंचा गया है कि ये सिद्धांत जो है बाइबल के आधार पर एक्यूरेट है। आज क्यों जो है अलग अलग डिनोमिनेशन हैं, क्यों जो है आज जो है बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारे विश्वास हैं, और वो जो है हम टेलीविजन स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ऑल क्लेमिंग टू बी राइट। सब दावा करते हैं कि हम क्या हैं, सही हैं, लेकिन मेरे जो लेकिन वो अलग अलग दिशाओं से देख रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कैसे जो है एक इंसान बाइबल पढ़ने वाला बपतिस्मे को कैसे डिफाइन कर सकता है। बपतिस्मा जो है वो कितने प्रकार का है, क्यों जो है अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग बाइबल के आधार पर नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से जो है बपतिस्मे को पेश कर रहे हैं। मौत के बाद क्या होगा उसको कैसे पेश कर रहे हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन को कैसे पेश कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और वो है कि कैसे यीशु मसीह जब आएगा तो बहुत से लोग इवन देख नहीं पाएंगे, और वो यहाँ जहाँ से धर्मी लोग होंगे उनको वो उठा ले जाएगा। लेकिन मेरे से हम देखते हैं कि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसमें धुंधलापन है, जिसमें जो है अस्पष्ट नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो उसको कोई भी देख नहीं पाएगा। यूहन्ना की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, आइए जो है आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 7 अध्याय उसकी 17 आयत में किस तरीके से लिखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 17 आयत में इस तरीके से लिखा है, और यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वे उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। बोलेंगे आमीन। यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। बहुत खूबसूरत आयत है जो भी हमने पढ़ी है, जो यूहन्ना 7 है और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का जन जो आत्मिक तरीके से चलता है वो डिनोमिनेशन के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि जो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी के अनुसार चलेगा। सो माय डियर, आज अगर हमारी होप है तो वो है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। वहीं से हमें पता चलता है कि ये सारी बातें, ये घटनाएं पूरी हो रही हैं और यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। पत्रस भी दूसरा पत्र उसका 1 उसकी 12 में हम देख सकते हैं, और वहां पर भी लिखा है कि ट्रुथ जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, सच्चाई जो है वो और प्रेजेंट की जाएगी। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। सभी बोलेंगे आमीन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नोहा के बारे में जब हम जिक्र करते हैं, नोहा ने 120 साल जो है किस चीज के लिए प्रचार किया। बाइबल बतलाती है कि उसने किश्ती भी बनाई और साथ में उसने बारिश के बारे में प्रचार किया। अगर यही प्रचार आदम करता तो शायद जो है ये गलत हो जाता, लेकिन वो एक रेलेवेंट मैसेज जिसको हम कहते हैं कि एक समय के अनुसार संदेश था कि वो नोहा को जो टास्क दिया गया था उसी के मुताबिक उसने
बोलना भी था। उसने अवेयर किया कि देखो बारिश और फ्लड आने वाला है। इलाजा ने मौके के हिसाब से जो है और संदेश सुनाया और सच्चाई को बयान किया कि तुम क्या करो, एक सच्चे परमेश्वर की पहचान कर लो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो है और मसीहा के बारे में एक सच्चा प्रचार किया, जिसको हम टाइमली मैसेज कहते हैं। आज कौन सा टाइमली मैसेज आज हमारे पास है मेरे जीजो? आज टाइमली मैसेज हमारे पास ये है कि ये घटनाएं जो आज हम देख रहे हैं, ये यीशु मसीह के आगमन को दस्तक दे रही हैं। बाइबल कहती है कि जब इन बातों को होते हुए देखो तो समझ लेना मेरा आना बहुत ही इकट्ठा है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है मसीह होने के नाते, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट होने के नाते, क्योंकि हमें इन घटनाओं की जानकारी हमें दे दी गई है। हम ये जानते हैं कि ये होना बहुत ही निश्चित है और इसके लिए हमें जो है अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जो 3 स्वर्गदूतों का पैगाम, जिसको हम 3 एंजल्स मैसेज कहते हैं, आज उन तीनों स्वर्गदूतों के पैगाम को जब हम आने वाले समय में जो है और उसके बारे में भी हम सीखेंगे, जानेंगे, लेकिन उसमें क्या है? अर्जेंसी है। उसमें जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें और वार्निंग दी गई है, फियर गॉड, गिव ग्लोरी टू हिम। आइए परमेश्वर को से डरें और उसका भय माने, क्योंकि न्याय का समय पहुंचा है। और 3rd एंजल्स में क्या लिखा हुआ है कि हम क्या करें? उस बाबुल से बाहर आ जाएं। पॉइंट टू बी नोटेड। हमें जो है इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम गलत थ्योरी से, गलत शिक्षा से, गलत नींद से बाहर आ जाएं, क्योंकि वो हमें बचा नहीं सकती है। इसलिए मेरे जीजो, हम जानते हैं कि ये जो बातें आज परमेश्वर के वचन में दर्ज की गई हैं, यीशु मसीह की आमद के बारे में जो चीज़ें बयान की गई हैं, वो अर्जेंसी है। आज वो सारी बातें का जो दृष्टिकोण है वो यीशु मसीह के आगमन की ओर है। अगर यीशु मसीह का आगमन शीघ्र और जल्द है तो हमारा स्टैंड क्या है? हम कहाँ पर खड़े हैं? हम कहाँ पर स्थान अपना प्राप्त किए हुए हैं? क्या अभी भी हम इग्नोर हैं? अभी भी हम जो है और ठीक होने में या फिर जो है अज्ञानता में चल रहे हैं? सब कुछ पढ़ते हुए, सब कुछ सुनते हुए अभी भी हम तैयारी में नहीं हैं। अभी भी हम कहते हैं कि अभी भी समय अभी आना है और आएगा। जो हमेशा का वचन हमें बार बार इस चीज़ के लिए आग्रह करता है। आइए जो है इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह जिसने हमसे वादा किया है और वो शीघ्र आने वाला है। लेकिन अगर आने वाला है तो हमारा स्टैंड और हमारा दृष्टिकोण कहाँ होना चाहिए? ये एक प्रेजेंट ट्रुथ है, ये एक और समय की ये सच्चाई है जिसको हमें स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मेरे जो इससे पहले कि मैं क्लोज करूं और इस संदेश को जो कि एंड टाइम मैसेज है, आखिर के समय का संदेश है, उसको मैं बंद करूं, लेकिन मैं आपके साथ और 3 फंडामेंटल ट्रुथ जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो ये है कि अगर यीशु मसीह आ रहा है तो हमें किस चीज़ पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। पहली बात कि हमें विश्वास रखना है खास करके जो उसने हमसे वादा किया है। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 14 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और पिता पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से निवास हैं, यदि ना होते तो मैं तुम्हें क्या देता, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मैं फिर आऊँगा और तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँगा। जो हम देखते हैं कि ये ब्लेसड होप है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बख्शी है और उस पर हमें चलने की ज़रूरत है। और एक पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने अपने चेलों को और जिसने अपने और शागिर्दों को उन बातों की चर्चा की थी कि मेरे आने से पहले ये होगा, जो मत्ती 24 और 25 में और अलग अलग गॉस्पल्स में भी बयान किया गया है। और वो यूँ कहता है कि मैं जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा। मेरे जो दूसरी बात, यीशु मसीह के आगमन के बारे में केवल खुद यीशु मसीह ने टेस्टिफाई नहीं किया है, उसके फरिश्तों ने भी किया है। फरिश्तों ने भी कहा है कि यही यीशु मसीह फिर वापस आएगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 11 आयत में हम देख सकते हैं। तो मेरे जीजो, इसका मतलब है कि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है। इसका मतलब है कि जो फरिश्ते हैं, जो खुशखबरी का पैगाम लेकर आते हैं, चाहे वो गैब्रियल है, चाहे वो माइकल है, खास करके जो गब्रिएल फरिश्ता है, वो खुशखबरी के पैगाम को ही पेश
करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेंसिल से आप नोट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद जो है उसको अपने घर में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है कि यही यीशु जिस रीति से तुमने उसको जाते देखा है उसी रीति से फिर वापस आएगा। सब बोलेंगे आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो टेस्टिमनी और वो है यीशु मसीह के शागिर्दों की, जिन्होंने जो है और नए आत्मनामे में बार बार उसका जिक्र किया है। लेकिन उससे अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नबी हुए हैं, चाहे वो और जिन्होंने छोटे पैमाने पर, जिसको हम मेजर और माइनर नबी कहते हैं, भविष्यकर्ता कहते हैं, उन्होंने भी यीशु मसीह के पहले आगमन का तो चर्चा किया ही किया था, लेकिन दूसरे आगमन का भी चर्चा किया था। और वो चर्चा ये था कि वो महादूतों की साथ जो है पूरी महिमा के साथ आएगा। और से रेफरेंस है, समय नहीं है कि हम उन तमाम आयतों को आपके सामने पढ़ें और उनको हम बयान करें, लेकिन आज इस पहली मीटिंग में, आज के सुसमाचार में हमें जो है ब्लेस्ड होप है। वो होप ये है कि हमारा खुदावंद, हमारा मसीहा जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो शीघ्र आने वाला है। तो मेरे जीजो, आइए जो है इस सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ें, ना कि उस फ्रेबी थ्योरी के साथ और उस तालीम के साथ जिसका कोई स्थल नहीं है, हम उसके साथ अपने आप को बर्बाद ना करें। आइए, आज हमें ज़रूरत है उस खुशखबरी के पैगाम को, जो कि हमारे लिए एक ब्लेस्ड होप है, हमारे लिए वो एक सच्चाई है जो खुदावन के वचन के आधार पर है। हमें उसको अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। आइए, कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस डरावने और भयभीत संसार में अगर हम जी रहे हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो बातें आज हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो पहले ही परमेश्वर ने हमें बतलाई है। अपने वचन से हमें साहस दिलाया है कि आप इन बातों को देखकर घबराना मत, बल्कि अपनी कमर कस लेना। लूका 21 में लिखा है कि जब ये बातें होते हुए तुम देखना तो अपनी कमर कस लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तुम आप ही अंदाजा लगा लो कि जब आप पेड़ को देखकर और जब उसमें कुंडलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो आप अनुमान लगा लेते हो कि काल जो है गर्मी की रुत अभी आ पहुंची है। इसी रीति से जब इन चीज़ों को होते हुए देखो, इन बातों को होते हुए देखो जो बहुत डरावनी भयंकर हैं, तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चाई दे दी है। और वो सच्चाई ये है कि मेरा आगमन शीघ्र और जल्द है। मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, जो आज इस मीटिंग में शामिल हैं, जो आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज अभी भी हम इन बातों को सुनकर अभी भी हमने अपनी कमर नहीं कसी है, तो फिर शायद हमें दोबारा मौका ना मिल पाए। आइए, परमेश्वर के वचनों को अपने ध्यान में रखें और उसी के मुताबिक हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अपने आप को तैयार रखें, औरों को भी तैयार करें, और इस सच्चाई के पैगाम को जो डरावने संसार में और हमें फैलानी बहुत ही ज़रूरी है। 3 स्वर्गदूतों का पैगाम जो कि हर जाति में, हर भाषा में, हर नेशन में पहुंचना ज़रूरी है, वो मेरे लिए ज़रिए से और आपके ज़रिए से और तमाम भाई बहनों के ज़रिए से जो इस आगमन में जुटे हुए हैं, हमारा फ़र्ज है। आइए, परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दें, अपने बच्चों के साथ हमें आगे बढ़ने में मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इन बच्चों के साथ हमें सबको आशीषित करें। आमीन। सो आइए, अपनी मीटिंग की समाप्ति के लिए, आज के इन वचनों के लिए, और सभी जन हम अपनी आंखें बंद करेंगे और आज के वचनों को जो हमने सुना है और वो हमारे जीवनों में प्रबल रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु नासरी, हमारे जिंदा खुदावंद, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते हैं उस सच्चाई के लिए, उस ट्रुथ के लिए जो आपने अपनी बकिया कलीसिया को, एक छोटे झुंड को दी है। प्रभु, हम जानते हैं खुदावंद, ये बातें हमारे लिए भयभीत करने वाली नहीं है, ये बातें हमें और भी मजबूत करने वाली हैं कि हमारा खुदावंद यीशु नासरी जिसका नाम है,
बहुत शीघ्र बादलों पर आने वाला है। प्यारे प्रभु, हमें उस आगमन के लिए, उस दिन के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना, ताकि जब आप बादलों पर आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हमें खुदावन ये ना कहना पड़े कि हे पहाड़ों, हे गुफाओं, हमें छुपा लो, बल्कि हम खुशी से जयकारे लगाते हुए, नारे लगाते हुए प्रभु के उस आगमन में शामिल हो सके। मेरी दुआ है जिन भाई बहनों ने आज आपके कलाम को सुना है, आपके वचन को सुना है, इस ऑनलाइन के माध्यम से, इस न्यू लाइफ कन्वेंशन के जरिए से आप उनको कसरत से आशीषित करें, ताकि उनका विश्वास धुंधला न हो, उनका विश्वास कमजोर न हो, बल्कि उनके इरादे और उनके हौसले मजबूत और फौलादी हों यीशु नासरी पर, जो शीघ्र आने वाला है। और ये यूं कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से निवास हैं, अगर यदि ना होते तो मैं तुम्हें क्या देता। ऐ पिता, हम जानते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारा मसीहा अपनी दुल्हन को, अपने चुने हुओं को, अपनी बकिया कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आएगा। पिता, हमें साहसी बना ताकि हम मौत तक वफादार रहें। इस समस्या को देखकर, इस बमंडल को देखकर हम घबराएं ना, बल्कि अपनी कमर को कसते हुए आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए, आज के खूबसूरत वचन के लिए। ये प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।